बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम कीबोर्ड को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 फंक्शन कीज़, नंबर 2 मेन कीबोर्ड, नंबर 3 एडिशनल कीज़ एंड नंबर 4 न्यूमेरिक कीज़। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन कीज़ और मेन कीबोर्ड को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम एडिशनल कीज़ और न्यूमेरिक कीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एडिशनल कीज़ को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको रेड बॉक्स में जो कीज़ नज़र आ रही हैं ये एडिशनल कीज़ हैं। इन एडिशनल कीज़ के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। हम वन बाय वन इन कीज़ को डिस्कस करेंगे और इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एरो कीज़। बेटा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिन कीज़ पे आपको एरोज बने हुए नज़र आ रहे हैं, इनको हम एरो कीज़ कहते हैं। द एरो कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन। एरो कीज़ कर्सर की पोजीशन को मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। बेटा, जिस तरह से हमने मेन कीबोर्ड में स्पेशल पर्पस कीज़ की बात की थी, उसी तरह से ये जो एडिशनल कीज़ हैं, इनकी फंक्शनैलिटी भी डिपेंड करती है कि आप इनको किस सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हैं। एरो कीज़ का फंक्शन डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट होगा। अगर मैं किसी गेम की बात करूँ तो उसमें एरो कीज़ का काम होता है किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप नीड फॉर स्पीड की बात करते हैं तो अगर आप अपवर्ड एरो प्रेस करते हैं तो कार आगे की जानिब मूव होगी। अगर आप लेफ़्ट की प्रेस करते हैं तो कार लेफ़्ट टर्न करेगी, और अगर आप राइट की प्रेस करते हैं तो कार राइट टर्न करेगी। इसी तरह से जो डाउनवर्ड एरो है, इसका काम होता है कार को रोकना। इसी तरह से अगर मैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं तो वहाँ पे एरो कीज़ का काम होता है कर्सर की पोजीशन को मूव करना। अगर आप लेफ़्ट की प्रेस करते हैं तो कर्सर लेफ़्ट मूव होगा। अगर आप राइट की प्रेस करते हैं तो कर्सर राइट मूव होगा। अगर आप अपवर्ड एरो की प्रेस करते हैं तो कर्सर अपवर्ड मूव होगा, और अगर आप डाउनवर्ड एरो की प्रेस करते हैं तो कर्सर डाउनवर्ड मूव होगा। तो ये थी एरो कीज़। अब हम आते हैं डिलीट की तरफ। डिलीट की, इट डिलीट्स कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। इट इज़ आल्सो यूज टू डिलीट द फाइल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर डिलीट की बात की जाए और अगर हम इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हों, तो जब मैं डिलीट की को प्रेस करूंगा तो कर्सर के राइट साइड पे जो कैरेक्टर होगा वो रिमूव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने बैक स्पेस की को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब आप बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो कर्सर के लेफ्ट साइड पे जो भी कैरेक्टर होता है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन डिलीट की जब आप प्रेस करते हैं तो कर्सर के लेफ्ट साइड का कैरेक्टर रिमूव नहीं होता, बल्कि राइट साइड पे मौजूद कैरेक्टर रिमूव हो जाता है। उसके साथ साथ आप डिलीट की को किसी फाइल को डिलीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीकाकार कुछ ऐसा होगा कि जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं, पहले आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा। आप माउस की मदद से उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा, डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। नीचे येस और नो के ऑप्शंस होंगे। आप येस पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं होम की तरफ। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। होम की को इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में यूज़ किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, वर्डपैड है। ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो बेटा, होम की बात हो रही थी। होम की को मोस्टली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है, और इसको तब यूज़ किया जाता है जब आप कर्सर को टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्ट में ले जाना चाहते हो। इसको अगर मज़ीद एलेबोरेट करें तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में आप लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में और इन मोस्ट ऑफ द केसेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप किया गया है। आप देखते हैं कि आपकी बुक पे बहुत सारे पेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक पे 50 पेजेस हैं, और लेट्स से आप लोग जो टाइपिंग कर रहे हैं इस टाइम पे आप लोग पेज नंबर 40 पे। तो अभी अगर आपको पेज नंबर 1 के स्टार्ट पे अपने कर्सर को लेके जाना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप उस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करें या आप एरो कीज़ को यूज़ करें, तो आप पेज 1 के स्टार्ट पे जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इट विल टेक सो मच टाइम। लेकिन आपके पास इसके लिए एक शॉर्टकट है, और वो है होम की। आप जैसे ही होम की प्रेस करेंगे, आपका कर्सर ऑटोमेटिकली पेज 1 के स्टार्ट पे मूव हो जाएगा। ऑब्वियसली बेटा, इट विल टेक लेस टाइम। उसके बाद हम आते हैं एंड की तरफ। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। डियर स्टूडेंट्स, एंड की को भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में ही यूज़ किया जाता है। और अगर मैं कर्सर को लाइन के राइट कॉर्नर एंड पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं एंड की को यूज़ करता हूँ।
जब मैं एंड की को प्रेस करूंगा तो कर्सर ऑटोमेटिकली जिस भी लाइन पे होगा उस लाइन के राइट कॉर्नर एंड पे मूव हो जाएगा। उसके बाद पेज अप की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज अप ऑन द स्क्रीन। डियर स्टूडेंट्स, पेज अप की को भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ही यूज़ किया जाता है। पेज अप की प्रीवियस पेज पे जाने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पेज नंबर 3 पे हूँ, तो जब मैं पेज अप की को प्रेस करूँगा तो मैं पेज नंबर 2 पे चला जाऊँगा, और जब मैं दोबारा पेज अप की को प्रेस करूँगा तो मैं पेज 1 पे चला जाऊँगा। उसके बाद पेज डाउन की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज डाउन ऑन द स्क्रीन। जिस तरह से पेज अप की के बारे में हमने पढ़ा कि पेज अप की प्रीवियस पेज पे जाने के लिए यूज़ होती है, इसी तरह से पेज डाउन की नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कर्सर पेज नंबर 3 पे मौजूद है तो जब मैं पेज डाउन की प्रेस करूंगा तो कर्सर पेज नंबर 4 पे मूव हो जाएगा, और अगर मैं अगेन पेज डाउन की को प्रेस करूंगा तो कर्सर पेज नंबर 5 पे चला जाएगा। उसके बाद प्रिंट स्क्रीन की, इट इज़ यूज टू टेक अ पिक्चर ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के हम सब के मोबाइल में एक फंक्शन होता है, हम अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पे उस टाइम पे जो कुछ भी मौजूद होता है, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसकी एक पिक्चर बन के आपके मोबाइल के गैलरी में स्टोर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स के कीबोर्ड पे एक की होती है जिसको प्रिंट स्क्रीन की कहा जाता है। जब आप प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीनशॉट लेते हैं। उसके बाद स्क्रॉल लॉक, इट इज़ आल्सो अ टॉगल की। It locks and unlocks the cursor on screen in some programs. It does not work in all programs. Dear students, scroll lock भी एक टॉगल की है। जैसा कि जब हम कैप्स लॉक को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड पे 3 कीज़ ऐसी हैं जिनको टॉगल कीज़ कहा जाता है, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। तो स्क्रॉल लॉक भी एक टॉगल की है। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रॉल लॉक बेसिकली स्क्रीन पे मौजूद कर्सर को लॉक करने के लिए यूज़ होती है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि कर्सर मूव ना करे। कर्सर को हम लॉक कर सकते हैं यूजिंग स्क्रॉल लॉक की। लेकिन बेटा यहाँ पे ये बात भी आपको बताना ज़रूरी है कि स्क्रॉल लॉक सभी प्रोग्राम्स में फंक्शन नहीं करता। उसके बाद पॉज और ब्रेक की, पॉज की को ब्रेक की भी कहा जाता है। इट इज़ यूज टू पॉज द स्क्रीन व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ टू हार्ड टू रीड। डियर स्टूडेंट्स, समटाइम हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ ऐसे सिनेरियोज फेस करने पड़ते हैं जब स्क्रीन पे मौजूद ऑब्जेक्ट्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं। तो उस सूरत में अगर मैं उन ऑब्जेक्ट्स को देख ना सकूं या किसी चीज़ को रीड ना कर सकूं, तो मेरे पास पॉज की सूरत में एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि मैं स्क्रीन को पॉज कर सकता हूं और उस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं या किसी टेक्स्ट को रीड कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी एडिशनल कीज़। एडिशनल कीज़ के एंड पे मैं आपको दोबारा ये बताता चलूँ कि एडिशनल कीज़ और स्पेशल पर्पस कीज़, इन कीज़ के फंक्शन प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करते हैं। मतलब कि इन कीज़ के जो फंक्शंस एक प्रोग्राम में हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही फंक्शन इनके किसी दूसरे प्रोग्राम में भी हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कीबोर्ड के फोर्थ पार्ट की तरफ, विच इज़ न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीज़ कीबोर्ड के राइट साइड पे लोकेटेड होती हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। न्यूमेरिक कीज़ आर यूज फॉर 2 पर्पस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नम लॉक की। न्यूमेरिक कीज़ को 2 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये डिपेंड करता है कि नम लॉक ऑन है या ऑफ है। डियर स्टूडेंट्स, नम लॉक भी एक टॉगल की है, जैसा कि कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक है। तो नम लॉक का स्टेटस डिसाइड करता है कि न्यूमेरिक कीज़ को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। इफ़ नम लॉक इज़ ऑन, the numeric keys are used to enter numbers and mathematical symbols. And if num lock is off, the numeric keys performs almost the same function as that of addition keys. Dear students, अगर तो num lock on है तो जो numeric keys हैं उनको numbers enter करने के लिए और mathematical symbols enter करने के लिए यूज़ किया जाएगा। Obviously वो numbers और वो symbols उन keys के ऊपर print हुए हुए होते हैं। लेकिन अगर num lock off है तो न्यूमेरिक कीज़ ऑलमोस्ट वही फंक्शन परफॉर्म करती हैं जो कि एडिशनल कीज़ परफॉर्म करती हैं, और वो फंक्शन भी उन कीज़ पे डिस्क्राइब हुए हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 7th लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कीबोर्ड की एडिशनल कीज़ और न्यूमेरिक कीज़ को डिस्कस किया। आई होप कि ये दोनों पार्ट्स आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।